ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और मैं अगली राशि जो कुंभ राशि है उसके बारे में, फरवरी का जो महीना है वो कैसा होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हर राशि के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं कुंभ राशि के बारे में बताती हूँ कि कुंभ राशि स्वयं में वहाँ के जो जातक होते हैं उनका थोड़े से कैरेक्टर स्टिक्स केवल एक लाइन में। ये कैसी राशि, शनि प्रधान राशि है ये भी। और इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें एक विशेषता होती है, वो कुंभ की तरह, कुंभ माने घड़ा, घड़े की तरह गहरे होते हैं कि जब तक के कुंभ को झांके या उसके अंदर हाथ डाल के ना देखा जाए तो स्थिति का पता नहीं पड़ सकता है कि उसमें कितना पानी है और वो कितने गहरे हैं। ठीक इसी तरह ये जातक भी होते हैं। ये अपनी जो इनकी अपनी मन की जो बातें होती हैं वो कभी किसी से खुल के शेयर नहीं करते हैं। तो ये थोड़े से गहरे मतलब नेचर के होते हैं। अब इसके बारे में बताती हूँ कि जो 4 बड़े ग्रह हैं इनके, वो इनके लिए क्या लेके आए हैं इस महीने। तो 4 बड़े ग्रह में सबसे ज़्यादा जो लंबे समय तक रहने वाले हैं वो हैं गुरु। गुरु अभी अगले अक्टूबर तक वहीं रहने वाले हैं, मतलब नवंबर से बदलेंगे। तो गुरु इनके कहाँ है, 10वें भाव में है। और शुक्र और शनि इनके 11वें भाव में है। और सूर्य इनके हैं 12वें भाव में, उसमें केतु और बुध भी उनके साथ हैं। और मंगल भी कहाँ है इस समय, इनके द्वितीय स्थान में है। और राहु इनके हैं 6वें स्थान में। और इसके साथ साथ ये चंद्रमा की जो पोजीशन है वो मैं भी बताती हूँ। लेकिन इसके पहले मैं ये बताती हूँ कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कब करने वाले हैं। सूर्य अपनी 12 फरवरी तक तो यहीं रहने वाले हैं, उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करके कहाँ जाएंगे, अगले भाव में 13 फरवरी से, मतलब ये अपनी ही कुंभ राशि में आ जाएंगे, मतलब प्रथम भाव में आ जाएंगे। और अपनी 7वें दृष्टि से कहाँ देखेंगे, अपने ही भाव को देखने वाले हैं। और उसके बाद है शुक्र 23 फरवरी से अगली घर में आ जाएंगे, मतलब जहाँ अभी ये शनि के साथ हैं, शनि भी और शुक्र अभी कहाँ है, इसमें क्या नाम है, धनु राशि में है। फिर उसके बाद ये पहुँच जाएंगे, शुक्र केतु के साथ पहुँच जाएंगे 12th हाउस में। और ठीक उसी तरह से जो मंगल है वो अभी इनके दूसरे स्थान में, वाणी के भाव में है। और उसके बाद फिर आ जाएंगे ये तीसरे स्थान में, मतलब जो कुटुंब का स्थान है, भाई बहन का, पराक्रम का जो स्थान है उसमें आ जाएंगे। और और इसके बाद बुध की, जैसे मैंने बताया कि बुध 2 बार पोजीशन बदलेंगे। 7 अभी 7 तक तो अभी सूर्य के साथ रहेंगे, उसके बाद फिर वो अपनी पोजीशन बदल लेंगे और फिर 23 फरवरी तक रहेंगे अगले भाव में। उसके बाद फिर 23 फरवरी से मंथ के एंड तक रहेंगे इसमें थर्ड भाव में, मतलब सेकंड, पहले अभी 12वें भाव में है, फिर आ जाएंगे प्रथम भाव में, उसके बाद फिर आ जाएंगे अपनी ही नीच राशि में, मतलब कि सेकंड भाव में। तो ये थोड़े से बदलाव हैं। अब चंद्रमा के बारे में बता देती हूँ कि चंद्रमा 3-4 फरवरी को कहाँ रहने वाले हैं ये, मतलब 12वें चंद्रमा रहने वाले हैं, 13-14 को 8वें में, और उसके बाद 21-22 को चौथे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इनको चंद्रमा के हिसाब से मानसिक क्लेश हो सकता है, तो उसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य से और संयम से काम लेने से बात मतलब कोई बिगड़ नहीं सकती है। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति हर महीने कुछ न कुछ टेंशन या डिप्रेशन की स्थिति बनाते हैं, लेकिन सब उससे सब बाहर आ जाते हैं। वो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। तो ये तो हो गई इनकी ग्रह स्थिति पूरे फरवरी माह की। और जैसा कि सब जानते हैं कि राहु केतु अपनी सिचुएशन, मतलब जो घर हैं, बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। 6 मार्च से ही ये परिवर्तन होने वाला है। तो अब इनके आ जाते हैं पहले बिजनेस और वेल्थ में, मतलब कि व्यापार और धन की इनके पास कैसे आगमन होगा इस महीने। तो यह महीना आर्थिक स्थिति से तो काफ़ी अच्छा है। कुंभ राशि वालों पे ना तो कोई ढैया है, ना साढ़े साती है, तो इनकी तो वैसे ही काफ़ी अच्छी स्थिति है। और इनके जो गुरु है वो कहाँ है, 10th भाव में है, तो वो अपने अपने ही उसमें मतलब 7वीं दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से जो देख रहे हैं वो इनको लाभ की स्थिति बनाए हुए हैं। तो अब आर्थिक स्थिति में भी इनका बहुत अच्छा रहने वाला है ये महीना हर तरह से।
और क्योंकि राहु इनके कहाँ है, छठवें भाव में, तो कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति, और जो शत्रु वगैरह हैं, शत्रुहंता दोष बनाएंगे, उससे मुक्ति होने वाली है। और पराक्रम से ये क्या करेंगे, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखा पाएंगे। पराक्रम में रहने वाले हैं आगे मंगल, तो वो हर क्षेत्र में इनको इतना मतलब आगे बढ़ाएंगे कि इन्हें भी लगेगा कि हाँ कुछ पा रहे हैं, मतलब ज़िंदगी का सही स्थिति मालूम पड़ने लगेगी। इस महीने इनको काफ़ी लाभ होने वाले हैं हर तरह से। और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, जो उन्होंने सोचा था कि ये पैसा डूब गया, लेकिन वो जहाँ से इनको निराशा हो गई थी, वो इनको पैसा मिलने वाला है। जो रुका हुआ था या जिनकी इन्हें कल्पना नहीं की थी, वो भी इनको मिलने वाला है। और 7 मतलब मार्च के बाद, ये कहना चाहिए, सॉरी 7 फरवरी के बाद, यदि जो लोग रियल एस्टेट से या स्टील इंडस्ट्री से या सैनिटरी जो वर्क है उसमें अगर ये लोग जुड़े हुए हैं, तो इनको विशेष उपलब्धि होने वाली है। और एग्रीकल्चर, एमसीए और इस तरह के जो काम है जिसमें ये जुड़े हुए हैं, ये इनके लिए बहुत लाभकारी सिचुएशन बना रहे हैं इस महीने। खासतौर से कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ये महीना। जितना हो सकता है उसका लाभ उठा लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अब शिक्षा की दृष्टि से अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके जो मतलब जो उनकी पढ़ाई है या उनका जो अध्ययन है जो वो ले रहे हैं, उसमें रुकावट के संकेत आ रहे हैं। वो कारण उसमें फाइनेंशियल भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, या पेरेंट्स की वजह से भी हो सकता है। उसमें कारण कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी सी रुकावट के योग हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि जो विद्यार्थी सरकारी उसमें मतलब नौकरी में जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको इस समय जॉब में आने के संकेत हैं, उनको सफलता मिलने के संकेत हैं। और अगर ऐसे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो अपनी घर की परिस्थिति देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स के पास आमदनी कम है, लेकिन उनकी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, तो वो ऐसे विद्यार्थी अपने इस समय वो अपना एक और मतलब साइड वो काम वर्क कर सकते हैं। अध्ययन के साथ साथ कुछ और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है खुद अपने मतलब अनुभव किया है। और मतलब ऐसा मैं अच्छा भी मानती हूँ उन बच्चों को कि जो पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि हर कोई तो जी अपने जन्म से धनी नहीं होता है। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और कुछ लोग थोड़े से जन्म से ही इतने संपन्न होते हैं कि उन्हें धन की तरफ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपकी पढ़ाई में बाधा आती है, तो कुछ न कुछ अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं। तो ये मौका उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, और अपनी जो स्टडी है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से, अगर धन की वजह से रुक रहा है कोई। और जो लोग विदेश में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी केतु के वजह से उनको परेशानी हो सकती है। केतु जाते जाते उनको कुछ परेशान कर सकता है, तो उसमें उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो फालतू के झगड़े झंझट में ना पड़ें। और मंगलवार और शनिवार को विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि कोई भी परेशानी अगर आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो फिर उनको हो सकता है कि स्वदेश वापस आना पड़े। तो इसलिए ये थोड़ा शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई ठान लेता है कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, तो फिर उसको ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो ये शिक्षा का हो गया। अब आ जाते हैं जॉब और प्रोफेशन के लिए। जॉब और प्रोफेशन चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये गुरु की सीधी दृष्टि, गुरु उसी भाव में बैठा है, और उसकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चौथे भाव पे। चौथा भाव किसका होता है, नेटिव का, और जहाँ आप रह रहे हैं उसमें माता का भी होता है। लेकिन स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बने हुए हैं इस समय। अगर आप इच्छुक हैं और आपको कहीं कंफर्ट लेवल मतलब दूसरी जगह अच्छा लग रहा है जहाँ आप काम कर रहे हैं उससे, तो आप इस समय अपने जॉब को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको मौका मिलने वाला है। क्योंकि आपका जो पराक्रम है मंगल के कारण वो बहुत बढ़ा हुआ होगा। और मंगल कहाँ है आपके, होंगे तीसरे स्थान में विराजित होंगे। तो जो
जो जॉब आप इस समय कर रहे हैं उसमें भी तरक्की के चांस हैं। आप अपने मेहनत के और बलबूते के और पराक्रम के बल पे अपने को मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। जहाँ आप काम कर रहे हैं आपका आपका मतलब कहना से चाहिए बहुत मतलब तारीफ होने वाली है, ऐसे कह सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा में मान वृद्धि का के संकेत हैं। 11, 12, 27 आपके लिए अति शुभ हैं। और अगर जॉब से रिलेटेड आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। तो जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा है। कैरियर में प्रमोशन और अचानक लाभ की स्थिति भी बनी हुई है कैरियर में भी। जैसे मान लीजिए आपका कुछ पैसा फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था अब तक, तो वो आपको इस दौरान मिल सकता है। तो जॉब के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए क्या है कि थोड़ा सा 6 हाउस में राहु है। वैसे तो 6, 8, 12 में ऐसे जो क्रूर ग्रह हैं वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या किसके साथ है, चंद्रमा के राशि में है, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए प्रिकॉशन रखना है। जैसे ब्लड प्रेशर है, क्योंकि चंद्रमा पानी से या उससे संकेत मतलब लिक्विडिटी संकेत रखता है। तो ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है अगर किसी को है पहले से, तो उसमें सलाह मशवरा ले लेना चाहिए। और राहु नर्वस सिस्टम को भी इफेक्टेड करता है। तो आपको ऐसे ही मतलब भय लगा रहेगा, अज्ञात भय। कुछ नहीं होगी उसको, कोई भी बात नहीं होगी, लेकिन अपने मन में एक एक भय बना रहेगा, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, मतलब भ्रम पैदा करता है, ऐसे कह सकते हैं राहु। तो ये नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा कमज़ोर करता है। तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल शिव आराधना करना है या हनुमान जी की भी आराधना आप कर सकते हैं। तो आपका कोई भी क्रूर ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अपना जो भी आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, बस उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु इस मायने मायने में थोड़ा सा बस आपको परेशान कर सकता है। बाकी आपकी कर्ज से आपको मुक्ति होगी। और जो आपके शत्रु हंता दोष बना रहे हैं, अगर आप क्या नाम आपके कोई एक शत्रु हैं जो आपको परेशान किए जा रहे थे, उस पर भी राहु आपको विजय दिलाएंगे। तो राहु कुछ मायने में अच्छा रहेगा और कुछ मायने में थोड़ा सा आपको अच्छा रहना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मैरिज और आपकी फैमिली लाइफ। तो मंगल के तीसरे भाव में रहने के कारण थोड़ी सी आपको जो अपने भाई बहन हैं उनसे थोड़ा सा संबंध बना के रखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको क्या बना देंगे, क्रोधी बना देंगे। तो किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, ताव में नहीं आना है। तो भाई बहनों से इसलिए आपको संबंध थोड़ा सा बनाने की तरफ अपना विशेष एफर्ट करना पड़ेगा कि बिगड़े ना संबंध। और जिस परंतु लाइफ पार्टनर का जहाँ तक प्रश्न है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो जो आप कुछ लाइफ पार्टनर के द्वारा कुछ नया काम आप करना चाहें तो उन उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। अगर पति है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को, दोनों को। तो उसकी वजह से आपको विशेष तरक्की होगी। आपके लाइफ पार्टनर को अगर आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे, कोई भी काम करने वाले हैं, तो आपको आर्थिक के साथ साथ आपको मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि 7th हाउस में कौन है, मतलब सूर्य की राशि है, अपनी ही राशि को देखने वाले हैं। क्योंकि कुंभ राशि में जब आ जाएंगे सूर्य, तो वो क्या करेंगे, अपने ही लाइफ पार्टनर की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। वो किसी भी तरह से हो सकती है। अगर आप व्यापार करना चाहें या कोई भी काम करना चाहें, तो अपने लाइफ पार्टनर से मिलके करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और लव मैरिज में भी अगर आप चाहें तो ये आपको सफलता दिला सकते हैं। तो ये अ, मैं छोटी सी कोशिश की है आपको बताने की कुंभ राशि वालों के लिए। और आपको फिर भी अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड या आपको मानसिक क्लेश हो रहा है, तो मैंने बताया कि शिव आराधना करें या हनुमान जी की उपासना करें। और जितना हो सके अपनी वाणी पे संयम रखें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि वाणी पे क्या होगा, सेकंड भाव में बुध आ जाएंगे, वो थोड़ी सी उनको कटुता ला सकते हैं, क्योंकि बुध की जो राशि होगी वो दूसरे स्थान में वो नीच राशि होगी। तो वैसे तो बुध वाणी के बहुत अच्छे कारक माने जाते हैं, लेकिन नीचता के कारण वो थोड़ा सा कभी कभी वाणी में अपशब्द के या कटुता का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान अगर आप रखें, तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बेहतर होने वाला ये फरवरी का महीना।
और बाकी आपकी कोई भी समस्या है तो आप मेरे को ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए कुंभ राशि के वालों के लिए इतना। धन्यवाद और नमस्ते।